छोटे व्यापारियों का सिर्फ और सिर्फ शोषण हो रहा है। आज मिर्जापुर के व्यापारी वर्ग सतीश मिश्रा का सपोर्ट कर रहे हैं, अधिवक्तागण सतीश मिश्रा का सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ के नौजवान युवा व्यापारी जितने लोग हैं सब सतीश मिश्रा को आशीर्वाद दे रहे हैं। और आप देखिएगा कि 13 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो मिर्जापुर के लोग एक साथ होली, ईद और दिवाली का त्योहार मनाएंगे। मिर्जापुर की जनता पूरी तरीके से मूड बना ली है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी के शासन सत्ता से लोग उब चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ शोषण कर रहे हैं। मैं व्यापारियों के बीच जा रहा हूं। व्यापारियों का कहना है चुनाव जीतने के बाद, चुनाव का परिणाम आने के बाद सतीश मिश्रा हर दरवाजे, पूरा मेरा 2 महीने का कार्यक्रम होगा, हर दरवाजे में आशीर्वाद देने जाऊंगा, लोगों की समस्या सुनूंगा। मैं लोगों से निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि आप सब मेरा सहयोग करें। हर दरवाजे मेरा पहुंचना मुश्किल है क्योंकि 15 दिन का चुनाव है, 38 वार्ड है, एक एक वार्ड में 8-8 हजार 10-10 हजार की जनता है। तो हर जगह अगर मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं फिर भी आप मुझे क्षमा करते हुए आशीर्वाद दीजिएगा। मैं चुनाव जीतने के बाद हर वार्ड में अपना कार्यक्रम लगाऊंगा, डोर टू डोर जाऊंगा, लोगों की समस्याएं सुनूंगा, लोगों का आशीर्वाद लूंगा। राजनीति से लोग उब चुके हैं। ये धर्म और जात की राजनीति लोगों का पेट नहीं भर पाएगी। लोगों को रोजगार चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए। यहां से ही राजनाथ सिंह जी हुए मुख्यमंत्री, हुए आज के डेट में रक्षा मंत्री है, इतने बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन उन्होंने मिर्जापुर की तरफ कभी मुड़ के नहीं देखा कि यहाँ उद्योग बसाया जाए, यहाँ उद्योग लगाया जाए, फैक्ट्रियां लगाई जाए। पालिका के रग रग में भ्रष्टाचार भर गया है। आपने देखा कि इन्हीं के नेताओं ने क्या आरोप, कितने गंदे गंदे आरोप लगाए कि उन्होंने नगर पालिका की जमीन बेच दी। नगर पालिका से 200 करोड़ का घोटाला, लोग आरोप लगा रहे हैं 200 करोड़ का घोटाला। 30 के 38 वार्डों में 10 नौजवानों की टीम बना दी गई है। समाजवादी पार्टी के जो वहां के कार्यकर्ता है लोकल, वो अलग मेरा सहयोग कर रहे हैं। तो हर वार्ड में 20 से 25 कार्यकर्ता, मतलब अभी चुनाव, आज नामांकन का लास्ट तिथि है, लेकिन मेरे हिसाब से कोई ऐसा घर नहीं बचा है जहां सतीश मिश्रा का हैंडबिल और पोस्टर न पहुंचा हो। नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त समूचे जनपद मिर्जापुर के अंदर नगर निकाय चुनाव को लेकर जबरदस्त चर्चा छिड़ चुकी है। दरअसल अब सारे बड़े पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और सबसे चर्चित और लोकप्रिय नाम सतीश मिश्रा का क्यों लोगों के बीच में आ रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने जब सतीश मिश्रा के नाम की घोषणा की तो एक बड़ा तबका हर्षित दिखा, लेकिन समाजवादी पार्टी में ही कुछ अंतर्द्वंद भी देखने को दिखाई दिया। सर, आपका बहुत स्वागत है। ऐसा क्या कारण है कि आपके नाम के बाद कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उसका विरोध भी कर रहे हैं? देखिए, राजनीति का एक हिस्सा है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और राजनीति में कुछ लोग पक्ष में होते हैं तो कुछ तो एक आध दो लोग विरोध में रहते ही हैं। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है मेरे लिए और जनता के लिए भी। लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि आप फंडिंग करने के बाद, कोई बहुत बड़ा फाइनेंस करने के बाद आपको ये उपलब्धि मिली है। कि देखिए, इन आरोपों पर क्या जवाब दिया जाए। जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि 2 महीने से आए और पैसा देकर टिकट ले गए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर सपा में आए थे और तुरंत उनको जिला उपाध्यक्ष बना दिया गया था, इतना महत्वपूर्ण पद से नवाजा गया था, तब यही लोग, यही देवी चौधरी जी मसीहा थे, यही रोहित शुक्ला लल्लू मसीहा थे, यही आदरणीय अखिलेश यादव जी भगवान उनके लिए हुआ करते थे। और आज जब उन्होंने एक संघर्षशील नौजवान को टिकट दे दिया तो यही अखिलेश यादव बिकाऊ हो गए, यही देवी चौधरी बिकाऊ हो गए, यही लल्लू शुक्ला जी विद्रोही हो गए। एक कहावत कही गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं आपके माध्यम से बस इतना उनको कहना चाहूंगा कि वो बड़े भाई हैं, वो अपने आप को उच्च न्यायालय का अधिवक्ता बताते हैं, तो शब्दों की मर्यादा का चयन अच्छा रखें। उनके शब्द जो हैं वो मीडिया के माध्यम से जो आए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, वो बहुत गंदे शब्द हैं। और वो स्वयं को देखे ना, पैसे के लिए वो क्या करते हैं, कचहरी में घूम घूम कर एक गिरोह बनाया गया है। आप सभी मिर्जापुर के लोग जानते हैं। आज वो बता रहे हैं कि 24 साल से राजनीति करते हैं, तमाम चीजें बता रहे हैं। फिलहाल उन पे बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करना है, वो कहीं लड़ाई में भी नहीं है और जनता उनको जवाब देगी, मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन वो गलत आरोप, अनर्गल आरोप किसी के ऊपर लगा रहे हैं, ये गलत है। वो भी तो किसी पार्टी को छोड़कर आए थे। 5 साल पहले जब उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस बिकाऊ थी। 5 साल बाद जब उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, समाजवादी पार्टी बिकाऊ हो गई। 5 साल बाद जब उनको आम आदमी पार्टी टिकट नहीं देगी तो आम आदमी पार्टी बिकाऊ हो जाएगी। तो ये लोग हैं, ये आरोप प्रत्यारोप की ही राजनीति करते हैं। और पैसे के लिए कौन बिकाऊ है, कौन नहीं बिकाऊ, ये पूरा मिर्जापुर जानता है। क्या यही कारण है कि आम आदमी पार्टी में भी कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा है कि जो पुराने कार्यकर्ता थे उनको किनारे करके आखिर ये क्या कोई राजनीति का ये कोई धर्म चल पड़ा है क्या? जिस जिस आरोप को वो मुझ पर लगा रहे हैं कि 2 महीने पहले आए, 3 महीने पहले आए, फिलहाल मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा कि मैं कितने महीने पहले आया। लोग जानते हैं कि मैं आदरणीय अखिलेश यादव से विधानसभा चुनाव के पहले मिला था और उस समय पूरा मिर्जापुर का 95% जनता कहती थी कि ये नगर पालिका की सीट एससी होगी या बीसी होगी, ये जनरल सीट नहीं होगी, क्योंकि कई वर्षों से ये जनरल सीट थी। मेरी आस्था थी अखिलेश यादव जी में। मैं कांग्रेस छोड़कर भाजपा की विचारधारा से मेरा कोई मेल जोल नहीं था। मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था राजनीति करने के लिए, तो मैं अखिलेश यादव से मिला। फिलहाल उस समय ज्वाइनिंग बंद थी। चुनाव के बाद मैं पुनः मिला। जब मैं चुनाव के बाद पुनः मिला
तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि हारने के बाद तुम पहले व्यक्ति हो जो ज्वाइन करने के लिए पार्टी को आए हो। और पार्टी के 1 साल के समाजवादी पार्टी के तमाम लोग बैठे हैं। आदरणीय विजय प्रजापति जी बैठे हैं, आप इनसे पूछिए कि तमाम कार्यक्रम हुए। राजपाल कश्यप जी का पिछड़ा प्रकोष्ठ का कार्यक्रम हुआ, उसमें वो कहीं नहीं दिखे। रूबी प्रसाद जी का, रूबी श्रीवास्तव जी का कार्यक्रम हुआ, उसमें कहीं नहीं दिखे। एक संविधान बचाओ यात्रा आई, उसमें वो कहीं नहीं दिखे। एक ये अंबेडकर वाहिनी जी का कार्यक्रम हुआ तमाम जगहों पे, उसमें वो कहीं नहीं दिखे। तो संघर्ष करना था तब तो सतीश मिश्रा था, और आज वो बता रहे हैं कि 24 साल से संघर्ष करें। उनके संघर्ष को पूरा मिर्जापुर की जनता जानती है। फिलहाल उन पे बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है। तमाम अन्य दलों में भी आपके नाम के आने के बाद कुछ लोग इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। उसके बाद भी अब लोग कयास लगा रहे हैं कि अब एक तरफा लड़ाई लोग देख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि आपको मेहनत अभी और करना है या अब कम मेहनत से भी काम चल ये जाएगा? देखिए, मेरा मानना है कि जब तक जिस दिन तक चुनाव न हो जाए, किसी भी विरोधी को कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपनी मेहनत में कहीं कमी नहीं आनी चाहिए। ये मान के कि विरोधी कमजोर हो गया, अब मेरी मेहनत में कमी आ जाए। आप देख रहे हैं कि सुबह के अभी 9 बजे है और मेरे घर पे लगभग 100 के ऊपर लोगों की संख्या अपने आप आई है, मैं किसी को बुलाया नहीं हूँ। तो मेहनत में मेरी कहीं कमी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं क्या बोलूं। कल उन्हीं के 40 साल के एक कार्यकर्ता ने उनके ऊपर जो आरोप लगाया कि हत्या, डकैती, छिनैती, लूट, बलात्कार और फिरौती करने वाले, रंगदारी करने वाले लोग पार्टी चला रहे हैं। ये सतीश मिश्रा का आरोप नहीं, आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी का आरोप है, जिन्होंने 40 साल खून पसीने से अपनी पार्टी को सींचा था। आज उनको उन्हीं की पार्टी ने टिकट नहीं दिया और उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाया है कि हत्या, फिरौती, डकैती, छिनैती, लूट और नगर पालिका की जमीन का को बेचने वाले लोग पार्टी चला रहे हैं। उनके यहाँ संगठन पूरा बिका हुआ है। और आपने देखा कि उन्होंने प्रचार संघ प्रचारक और तमाम लोगों के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए कि सत्ता में बैठी पार्टी अगर ऐसा कर रही है तो ये कहीं न कहीं एक कार्यकर्ता के सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बाकी मिर्जापुर की जनता पूरी तरीके से मूड बना ली है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी के शासन सत्ता से लोग उब चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ शोषण कर रहे हैं। मैं व्यापारियों के बीच जा रहा हूं। व्यापारियों का कहना है कि हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट भी दिया, नोट भी दिया और भारतीय जनता पार्टी को यहां तक पहुंचाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज व्यापारियों को एटीएम मशीन समझ रखी है। उनके ऊपर सेल टैक्स का दबाव डाला जाता है, इनकम टैक्स का दबाव डाला जाता है, बिजली विभाग का छापा डाला जाता है और उनसे पैसे की वसूली हो रही है। इनको पूरे देश के व्यापारियों ने सपोर्ट किया, लेकिन आज ये सिर्फ 2 व्यापारियों के हाथ में खेल रहा है, अडानी और अंबानी के हाथ में खेल रहे हैं और छोटे व्यापारियों का सिर्फ और सिर्फ शोषण हो रहा है। आज मिर्जापुर के व्यापारी वर्ग सतीश मिश्रा का सपोर्ट कर रहे हैं, अधिवक्तागण सतीश मिश्रा का सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ के नौजवान, युवा, व्यापारी जितने लोग हैं, सब सतीश मिश्रा को आशीर्वाद दे रहे हैं और आप देखिएगा कि 13 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो मिर्जापुर के लोग एक साथ होली, ईद और दिवाली का त्योहार मनाएंगे। मैं 2 दिन आपके माध्यम से मैं मिर्जापुर के अपने 2 दिन मैं किन्हीं कारणों से यहाँ नहीं उपस्थित रह पाया। सब लोग जानते हैं कि वो कारण क्या थे। तमाम लोग डिस्टर्बेंस किए थे। तो मैं 2 दिन लखनऊ में था। ईद के दिन मैं लोगों से मुलाकात नहीं कर पाया। आपके माध्यम से मैं क्षमा चाहता हूँ जिन लोगों के घर में नहीं जा पाया, जो अपने लोग थे। तो आपके माध्यम से क्षमा मांगता हूँ, लेकिन निश्चित ही आप मेरा सहयोग करिएगा। 13 तारीख को एक साथ होली, दिवाली और ईद का त्योहार मनाया जाएगा। सतीश जी, 38 वार्ड है, कैसे तैयारी करेंगे? आपको लगता है कि आपके कार्यकर्ता भी मैदान में उतर चुके हैं और आपका खुद का जो नेटवर्क है किस तरीके से निर्देश दे रहे हैं? बाकी सहयोग कैसे कार्यकर्ताओं का मिल रहा है? जी, 38 के 38 वार्डों में 10 नौजवानों की टीम बना दी गई है। समाजवादी पार्टी के जो वहाँ के कार्यकर्ता है लोकल, वो अलग मेरा सहयोग कर रहे हैं। तो हर वार्ड में 20 से 25 कार्यकर्ता, मतलब अभी चुनाव, आज नामांकन का लास्ट तिथि है, लेकिन मेरे हिसाब से कोई ऐसा घर नहीं बचा है जहाँ सतीश मिश्रा का हैंडबिल और पोस्टर न पहुंचा हो, सतीश मिश्रा के लोग जिस दरवाजे पे आशीर्वाद मांगने न गए हों। ठीक है, ये सच्चाई है कि बहुत बड़ा चुनाव है, 2.5 लाख की जनता है, 38 वार्ड है, हर जगह सतीश मिश्रा नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस जनता से निवेदन करूंगा कि सतीश मिश्रा हर जगह नहीं पहुंच पाएंगे। आप सतीश मिश्रा को आशीर्वाद दीजिएगा और चुनाव जीतने के बाद, चुनाव का परिणाम आने के बाद सतीश मिश्रा हर दरवाजे, पूरा मेरा 2 महीने का कार्यक्रम होगा, हर दरवाजे में आशीर्वाद लेने जाऊंगा, लोगों की समस्या सुनूंगा। मैं लोगों से निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि आप सब मेरा सहयोग करें। हर दरवाजे मेरा पहुंचना मुश्किल है क्योंकि 15 दिन का चुनाव है, 38 वार्ड है, एक वार्ड में 8-8 हजार, 10-10 हजार की जनता है। तो हर जगह अगर मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, फिर भी आप मुझे क्षमा करते हुए आशीर्वाद दीजिएगा। मैं चुनाव जीतने के बाद हर वार्ड में अपना कार्यक्रम लगाऊंगा, डोर टू डोर जाऊंगा, लोगों की समस्याएं सुनूंगा, लोगों का आशीर्वाद लूंगा। आज भी नगर पालिका मिर्जापुर परिषद के अंदर अगर बीजेपी के बाद सर्वाधिक किसी के पास अगर ताकत है तो सपा के पास है। कई वार्ड अभी भी आपके लोगों के पास है, आपकी पार्टी के पास है।
तमाम आपको लगता है कि बहुत जीत आपके कितने करीब है, कितना आसान आप मानते हैं इस पूरे देखिए कार्यक्रम? देखिए, यहाँ मैं आपको रोकूंगा कि बीजेपी के बाद सपा की ताकत नहीं है, सपा की ताकत पहले है। यहाँ से समाजवादी पार्टी का लगातार 3 बार विधायक हुए आदरणीय कैलाशनाथ चौरसिया जी। बीजेपी 2 बार से निश्चित जीत रही है, लेकिन 2 बार से उन्होंने जो राजनीति की है हिंदू मुसलमान की, धर्म की, जाति की, अब उन राजनीति से लोग उब चुके हैं। ये धर्म और जात की राजनीति लोगों का पेट नहीं भर पाएगी। लोगों को रोजगार चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए। आज जो नौजवान बंबई, दिल्ली, लखनऊ जाकर रोजगार करते थे, आज वो मिर्जापुर आके बैठ चुके हैं। मिर्जापुर में कोई ऐसा कारोबार नहीं है। यहाँ से ही राजनाथ सिंह जी हुए मुख्यमंत्री, हुए आज के डेट में रक्षा मंत्री हैं, इतने बड़े-बड़े पदों पर रहे, लेकिन उन्होंने मिर्जापुर की तरफ कभी मुड़ के नहीं देखा कि यहाँ उद्योग बसाया जाए, यहाँ उद्योग लगाया जाए, फैक्ट्रियाँ लगाई जाएँ। आज मिर्जापुर का नौजवान एकदम इलाहाबाद और बनारस के बीच में फँसा हुआ जिला है। ठीक है सतीश जी, अ, एक और सवाल लोगों के जेहन में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर ज्यादातर बीजेपी काबिज रही है। ऐसे में आपको लगता है कि इस बार परंपरा टूटेगा? जी, मैं यही तो आपसे बता रहा हूँ कि व्यापारियों का यही कहना है कि व्यापारियों का गढ़ था और व्यापारियों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया। लेकिन एक जैसे पुरानी कहावत है कि एक पुराना राक्षस हुआ करता था भस्मासुर, जिसने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम जिसके सर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। अंतिम में उसी के ऊपर हाथ रखने का प्रयास किया, उसी को दौड़ाकर हाथ रखने लगा। वही हाल भारतीय जनता पार्टी का है। व्यापारियों ने उनकी मदद की, यहाँ से सिर्फ नगर पालिका के अध्यक्ष बतौर किसी तरीके से कुर्सी निकल जाती थी, लेकिन व्यापारियों ने मदद की। यहाँ से सांसद, विधायक, लोकसभा, विधानसभा, एमएलसी, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख सभी पदों पर भाजपा को दे दिया। लेकिन जब सभी पद ये पा गए तो ये तानाशाह हो गए। ये उन्हीं व्यापारियों का शोषण करने लगे, उन्हीं व्यापारियों को सेल टैक्स का नोटिस भेजने लगे, उन्हीं व्यापारियों को इनकम टैक्स का नोटिस भेजने लगे, उन्हीं नौजवान को घर बैठा दिया जो नौजवान इनको 2014 से 2017 तक पूरा तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से लगकर हर घर मोदी का नारा देकर इनको जिताए। आज वही नौजवान घर बैठ गए हैं और भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। एक अंतिम सवाल आपसे, तमाम लोगों के अंदर एक सवाल ये आ रहा है कि अगर आप जीत जाते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? क्या आज जो नगर का क्षेत्र जो पार्क से वंचित है, सौंदर्यीकरण से वंचित है, क्या उस पर आपका फोकस रहेगा? जी देखिए, नगर पालिका में सबसे पहला प्रथम मुद्दा है कि नगर पालिका के रग रग में भ्रष्टाचार भर गया है। आपने देखा कि इन्हीं के नेताओं ने क्या आरोप, कितने गंदे गंदे आरोप लगाए कि इन्होंने नगर पालिका की जमीन बेच दी। नगर पालिका से 200 करोड़ का घोटाला, लोग आरोप लगा रहे हैं, 200 करोड़ का घोटाला। कई कई रोड ऐसे, आप डंगर वार्ड में जाइए, धुंधी कट्टा में जाइए, मतलब 50 सड़क तो मैं जानता हूं जो साल भर में 4-4 बार बने हैं। अगर वो 4-4 बार, एक बार बन रहा है, टूट रहा है, फिर सीवर डाला जा रहा है, फिर उसको इंटरलॉकिंग लगाया जा रहा है, फिर इंटरलॉकिंग तोड़ के सीसी लगाया, सीसी रोड बनाया जा रहा है, फिर जलकल योजना आ रही है, फिर तोड़ा जा रहा है। तो ये जो बार बार रोड तोड़ रहे हैं, बना रहे हैं, ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? ये किसका पैसा है? ये जनता का ही तो पैसा। हम आप टैक्स देते हैं, हम आप हर चीज में टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, उन्हीं पैसों से ये निर्माण कार्य होते हैं। आप बार बार कोई सुनियोजित आपके पास योजना नहीं है कि अगर किसी रोड को बनाना है तो पहले सभी विभागों से एनओसी ले ली जाए कि हाँ, आपका भविष्य में इसमें कोई काम हो तो अभी आप करा लीजिए। ऐसा कोई इनके पास योजना ही नहीं है। सिर्फ भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना हुआ है नगर पालिका। तो सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि भ्रष्टाचार को नगर पालिका से हटाया जाए। बाकी आपने जिस तरीके से कहा कि पार्क, जो बसे हुए पार्क थे यहाँ के पुराने पार्क, वो पार्क उजड़ गए हैं, कोई नए पार्क नहीं बसाए गए हैं। एक समय था कि जितनी पटरियां खाली थी उन पर पेड़ पौधे लगाए जा रहे थे, आज वो सारे पेड़ पौधे गायब हो चुके हैं। तमाम ऐसी मोहल्ले हैं जहां गंदगी से एकदम बजबजा रहे हैं, वहां आए दिन बीमारियां फैल रही हैं। आपने देखा कि भी 4 महीने पहले डेंगू आया था। पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला मिर्जापुर था। एक बरसात होती है तो यहाँ बीमारियों का अंबार लग जाता है। वो क्यों लगता है, किसी ने कभी सोचा है? ये नगर पालिका के भ्रष्टाचार की वजह से यहाँ बीमारियों का अंबार लगता है। डेंगू में कम से कम 200 जाने मिर्जापुर की गई, और मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं कि मनोज श्रीवास्तव ने ये जान लिया है। मनोज जायसवाल जी ने, क्षमा करिएगा, मनोज जायसवाल जी ने ये जान लिया है। उन्होंने पूरे मिर्जापुर को गंदगी से भर दिया है। आज मिर्जापुर की सड़कें पूरी तरीके से गड्ढा, जिस वार्डों में जाइए 2 लोगों का पैर टूटा है, 2 लोगों का हाथ टूटा है, पूछने पता चलता है भैया रात में आ रहे थे, गड्ढा खना हुआ था, नहीं दिखा, उसमें गिर गए, पैर टूट गया। ये कितनी जानें ले लिया इस आदमी ने, और पूरे मिर्जापुर को बिना विकास के नाम पे इसने विनाश कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, आपने हमसे बात किया। तो दरअसल नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर इस वक्त सभी की जुबान पर एक ही बात की चर्चा है कि आखिर इस बार नगर पालिका अध्यक्ष कौन बनेगा। सारी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। लड़ाई बड़ा दिलचस्प मोड़ पर आ चला है। समाजवादी पार्टी से सतीश मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी और अन्य बड़े राजनीतिक दलों के बाद मिर्जापुर की राजनीति किस ओर करवट लेगी, देखना बड़ा दिलचस्प है।
मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।